सुनिए। बड़ी देर कर दी आपने। आपका खाना गर्म करती हूँ, बाकी सब तो खा चुके हैं। नहीं सविता, मैंने बाहर ही कुछ खा लिया था। ठीक है। क्यों खाते आप बाहर का? आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप जाके आराम कीजिए, मैं सारा काम खत्म करके आती हूँ। कैसे होगा कल तक 10 लाख का इंतजाम? हेलो जी, मैं टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। ये एक रिमाइंडर कॉल है और आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल किया गया है कि कल टैक्स पे करने की लास्ट डेट है। हाँ, पर वो आपका नोटिस आज आया है और पैसे कल जमा करने, थोड़ा सा तो और टाइम दीजिए। एक दिन में इतनी बड़ी रकम मैं कैसे जमा कर पाऊंगा? जी, करना तो पड़ेगा। अगर आपने कल तक 10 लाख रुपए जमा ना किए तो सरकार आपकी दुकान को कब्जे में ले लेगी। क्या? नहीं नहीं, देखिए थोड़ा सा तो और टाइम दीजिए। हेलो, चल जाएगा ना काम कॉल से? अरे हो जाएगा, दौड़ेगा काम। फिर तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी होगा ना मुझे कॉल करके बताना। हाँ ठीक है, चल बाय। थैंक यू। बाय बाय बाय। रोहित भैया के फ्रेंड किसे टैक्स पे करने की धमकी दे रहे थे, और वो टैक्स डिपार्टमेंट में पता नहीं था मुझे। किलो लड्डू तो हो गए, अब बस 10 किलो और बाकी है। जल्दी जल्दी हाथ चला सविता, दिखा दे कि तू हलवाई की बहू है। 8 बजे से पहले सारे लड्डू तैयार हो जाने चाहिए, वरना मैं श्रेया के साथ नहीं जा पाऊंगी। उठ जा सविता, बस थोड़ा ही काम बाकी अभी। माँ, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलो सविता। माँ, क्या हुआ सविता, तुम आज अत्यंत प्रसन्न लग रही हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं आपके बाल रूप के दिल की धड़कन सुनने जा रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी। हाँ, इससे पहले भी मैंने अपने बच्चों के दिल की धड़कन सुनी है, लेकिन आपके दिव्य अवतार के दिल की धड़कन सुनना, वो तो अनुभव ही कुछ और होगा। मैं तो समझा नहीं पा रही हूँ माँ, अपनी भावनाओं को मैं समझा नहीं पा रही हूँ। आप नहीं समझ पाओगे। क्षमा करना माँ, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। क्यों सविता, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि क्योंकि मेरी कोई संतान ही नहीं है तो मुझे ये सब कैसे ज्ञात होगा? परंतु तुम ये भूल रही हो कि इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही तो संतान है। तुम्हें ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है सविता। तुम्हें ये सुख 3 बार प्राप्त हुआ है, किंतु ये बात सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि मुझे ये सुख अनेकों बार प्राप्त हो चुका है। क्योंकि जब भी इस संसार में किसी जीव का जन्म होता है, उसकी धड़कन सबसे पहले मैं ही सुनती हूँ, और तुम्हारी धड़कन भी सबसे पहले मैंने ही सुनी थी। जाओ सविता,
और इस दिव्य अनुभूति का अनुभव करो, क्योंकि अपने संतान की धड़कन सुन पाना एक मां के लिए सबसे अधिक सौभाग्य की बात होती है। लाओ लाओ आराम से। या श्रेया ने बताया कि आप भी चल रही हो हमारे साथ सोनोग्राफी के लिए। हाँ बेटा, इसीलिए तो सारा काम मैंने फटाफट खत्म कर दिया। जब से श्रेया ने बच्चे का जिक्र किया है ना, मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। आज बच्चे की झलक देखने को मिलेगी। मतलब सच में अभी तक बच्चे का सिर्फ बातों में ही जिक्र हुआ था, आज उसे देखूंगा, उसकी धड़कन सुनूंगा। दुनिया की सबसे अनमोल खुशी है ये। हाँ मम्मी, आई एम श्योर। ये देखो 8 बजने को आ रहे हैं और अभी तक श्रेया मैडम आई नहीं है। लेट हो जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ। श्रेया, दीदी, नहीं चला जा रहा तो क्यों पहनिए हील? अरे किसने कहा चलना नहीं आता? अरे ऐसे ही तो चलते हैं, ये तो लेटेस्ट फैशन है। तुझे क्या पता, तूने कभी पहनी है हील्स? पर घर में क्यों पहनी है? अरे मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि ये हील्स पहनने से ना कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तू बिलीव नहीं करेगी, मैं कल से पहन रही हूँ। इतना आराम है मेरे कमर में, सच। सिर्फ पानी ले लूं। मैं देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी, इतना काम है तुझे तो तेरा काम कर जा। बड़ी खुश है ना श्रेया और वैभव के बच्चे की पहली झलक देखने के लिए दादी माँ, पर तुझे जाने नहीं दूंगी मैं। देख तेरे चेहरे की ये हंसी को कैसे एक झटके में गायब करती है कविता। ठीक है ना? भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पानी पीने के चक्कर में तेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या करूं? ये कमबख्त हील्स इतने समय से पहनी नहीं ना, इसी चक्कर में सब कुछ हो गया। मम्मी ने रात भर जाग के बनाए थे ये लड्डू। जानबूझ के थोड़ी ना किया, एक्सीडेंट था, है ना सविता? मम्मी अब जो होना था हो गया, अब चलिए आइए, आप अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, चलिए। नहीं बेटा, तू और श्रेया चले जा, मुझे ये सब दोबारा बनाना होगा। मम्मी दोबारा से इतनी मेहनत करेंगी? बोल दीजिएगा ना कि नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कर सकती, माया को दिया हुआ वादा, उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। उसके होने वाले बच्चे के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, पैसे इकट्ठा करने उसके लिए। तुम लोग जाओ। मम्मी, बच्चे को देखने का आपका भी कितना मन था ना। तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। श्रेया,
ताई जी, बहुत शर्मिंदा है ना आप? हाँ, अब देख, मेरी बहन ने रात काली करके बनाए थे ये सारे लड्डू। मेरी वजह से सब मेहनत खराब हो गई। ना ना ताई जी, ऐसे रोइए मत, बुरा मत फील करिए। बुरा कैसे ना फील करूं? मेरी छोटी बहन है, कितनी मेहनत की थी बेचारी ने, मेरी वजह से ये सब हो गया। ये बात ना सुई की तरह मुझे चुभती रहेगी। हाँ। ताई जी, मुझे नहीं पता था आपको इतनी परवाह है अपनी बहन के लिए। आपके आंसू मुझसे बिल्कुल देखे नहीं जा रहे। मेरे पास एक तरीका है आपको बेहतर फील कराने का। हैं? आपको बहुत बुरा लग रहा है ना अपनी बहन के लिए? हाँ भाई, समझने वाली बात है ये तो आप उनको ये लड्डू बनाने में हेल्प कर दीजिए। मैं लड्डू? क्यों? ताई जी, अपनी प्यारी बहन की मदद नहीं करेंगी? नहीं नहीं तो बिल्कुल करूंगी। मैं करने ही वाली थी, तू ना कहती तो भी मैं करती, बस तेरे जाने का इंतजार ही कर रही थी। अच्छा, हाँ। तो फिर चलिए शुरू हो जाइए। कहाँ फंस गई कविता, और कर ओवर एक्टिंग। चलिए, आइए, चलिए। आराम से। मम्मी, ताई जी का बहुत मन है आपकी हेल्प करने की, इसलिए वो आपके साथ लड्डू बनवाएंगी। जल्दी हो जाएगा। सच दीदी? थैंक यू। मम्मी, हम होकर आते हैं। आइए। काश मम्मी होती साथ में, उनका कितना मन था। कल सुबह 8 बजे सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट है। मुझे देखना है बच्चे को और उसकी धड़कन भी सुननी है। आप चलेंगी ना? कल मैं टाइम पे ये सारा काम खत्म कर दूंगी, फिर हम दोनों साथ में बच्चे को देखेंगे और साथ में उसकी धड़कन भी सुनेंगे। उल्लू, दुकान संभाल, में थोड़ी देर में आया। ठीक है। मुझे माफ कीजिए दामाद जी, कल मैंने आप पे बिला वजह चिल्ला दिया। नहीं डैडी जी, मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। नहीं, आप सही थे। पैसों का बंदोबस्त तो करना ही है, और इससे बेहतर तरीका क्या है? इसलिए मैंने सोच लिया है कि अपना घर बिल्डर को बेच दूंगा। सविता को बताने की हिम्मत नहीं हुई अब तक, पर इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये लीजिए 20 किलो लड्डू। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चख के बताइएगा कैसा लगा। जी, और ये लीजिए आपके पूरे 10,000 रुपए। थैंक यू। माया, हाथ आगे बढ़ाओ। ये लो, अब तुम्हें जो चाहिए सेल खत्म होने से पहले ऑर्डर कर लेना।
अपने बहू की ख्वाहिश में जरूर पूरी करूंगी। आपने सच में पैसों का इंतजाम कर लिया? हाँ बेटा, तुम सबकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। खुश? थैंक यू मम्मी। ऐसे ही खुश रहना। तुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है? मेरा दिल कितना जोरों से धड़क रहा है, लगता है बाहर आ जाएगा। मेरा बीपी हाई हो गया है। देख देख, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा ले। डॉक्टर बुला, एम्बुलेंस बुला। देख देख, धक 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 धक, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ताई जी ऐसा कुछ नहीं है, किसी के दिल की इतनी तेज बाहर तक आवाज नहीं आती है, ये तो किसी रिकॉर्डर की आवाज है। अच्छा, धक धक, बच गई। मुझे लगा धक धक करने लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, बच गई, बच गई, बच गई, बच गई। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी और अंश अवतार में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। ये क्या है? मम्मी, हम सोनोग्राफी कराने गए तो थे, लेकिन आप नहीं थी साथ में, तो हमने भी बच्चे को नहीं देखा। इसलिए हम सोनोग्राफी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे लेके आए। सोचा बच्चे को देखूंगी पहली बार तो आपके साथ ही देखूंगी। माँ, आपके अंश को पहली बार देख रही हूँ, मेरी आंखों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, खुद आपका रूप मेरे घर में आने वाला है। आपका दिया हुआ सबसे बड़ा, सबसे अनमोल आशीर्वाद है ये। निरंजन जी, आपने बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल फैसला लिया है। इससे फायदेमंद डील आपको दोबारा नहीं मिलेगी। 2 महीने में आपके मकान को तोड़कर कंस्ट्रक्शन शुरू, और 1 साल में तो चमचमाती हुई बिल्डिंग खड़ी मिलेगी वहां पर। और उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट आपके, और 50 लाख रुपए वो भी। पापा, आपने घर बेचने का डिसीजन ले लिया है? हाँ, जीएसटी के 10 लाख रुपए भरने का और कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है। देख लीजिए, मतलब आपको तो इस घर से लगाव था ना बहुत। डैडी जी, एक बार सोच लीजिए ना प्लीज। अरे जीजे, वो पापा ने कुछ डिसाइड किया होगा, इसलिए तो उन्होंने ये कदम उठाया है अभी। ऐसे बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है कि ये घर बिक रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पापा, इस डिसीजन में मैं आपके साथ हूं।